हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे हमारी जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 3.1 और पुरानी जो बुक्स है उसके अंदर 3.2 का सवाल नंबर चौथे के तीसरे सवाल की अपन बात करेंगे। इसके पिछले दो सवाल अपन ने पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो तीसरा जो सवाल है उसमें भी अपने को सबसे पहले तो संगत असंगत की जांच करनी है, फिर उसके बाद में जो है ग्राफी विधि से हल करना है। अगर वो भी संगत है तो सबसे पहले तो बराबर में जीरो होना चाहिए। जीरो पहले दे रखा है सर, तो अब अपन को क्या करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। लीजिए a1 का मान कितना हो जाएगा 2, फिर y के गुणा में b1 कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 1, तो b1 का मान कितना हो गया 1 और c1 सिंपल संख्या क्या हो जाएगी माइनस की 6। पहले बता रखा मैंने, दो सवाल पढ़ लिए और फिर पिछला जो पूरा सवाल इस पर आधारित था। a1 b1 c1, फिर a2 का मान 4 और b2 का मान माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा, माइनस का 2 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो पहले निकाल लिया मान अपन ने, ऐसा सीखा था अपन ने। अब बात करेंगे a1 अपॉन a2 की। a1 कितना है 2 और a2 कितना 4, दोनों को काट दिया 2 से, तो कितनी बार कटा 2 1 से 2 और 2 2 से 4। और फिर b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना -2। और अब आएगा c1 अपॉन c2, c1 का मान -6 और c2 का मान -4। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो अपन ने निकाल लिया a1 b1 a2 b2 c1 c2 सब निकाल लिए और ऐसे पता कर लिया। ये सवाल अपन ने पहले पढ़ रखा है तो इसको थोड़ा सा अपन स्पीड से पढ़ रहे हैं ना। फिर लिखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 लिखा। a1 अपॉन a2 का मान ये, b1 अपॉन b2 का मान ये, दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है सर, यहाँ पर माइनस है, बराबर नहीं है तो इसको क्या कर दो, काट दो। फिर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है क्या सर? ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है क्या? नहीं है, तो इसको भी क्या कर दो, काट दो। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ही नॉट इक्वल आ जावे तो अपन कहते हैं कि अतः समीकरण युग्म क्या होंगे सर? संगत है। समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो सवाल है संगत असंगत ज्ञात करने वाले अपन ने जो है लगभग 6-7 सवाल पढ़ लिए हैं और सभी में सेम तरीका है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना सभी को आना चाहिए, तो बराबर में 0 होना चाहिए। पहले था तो पहली जो समीकरण होगी उसके अंदर a1 b1 c1, दूसरी होगी उसमें a2 b2 c2, ये लिख दिया। फिर इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, जो कट रहा उसको काट दिया। तीनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है तो अपन ने क्या किया कि इनको जो है नॉट इक्वल कर दिया, और दोनों ही अगर नॉट इक्वल हो गए तो समीकरण युग्म क्या होता है? संगत होता है। और प्रश्न ने भी कहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन कौन से संगत और असंगत है, तो बता दिया कि भाई ये संगत है। और संगत है तो इसे किससे हल करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। अब इसे जो है अपने को ग्राफी विधि से क्या करना है सर? हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले अपन जो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखना ध्यान से आप। क्या उठा लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 1 लिखना जरूरी नहीं है, माइनस का 6 बराबर में 0। माइनस के 6 को उधर भेजते हैं सबसे पहले। 2x बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा 2x के प्लस में क्या था? y था। माइनस के 6 को उधर भेज देते, क्या हो गया 0 प्लस क्या हो गया 6 हो गया। 0 का कोई मतलब नहीं है तो 2x प्लस y और बराबर में क्या बचा 6। जिसके गुणा में कुछ नहीं है, जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको इधर रखो। y के गुणा में कुछ नहीं है तो y को इधर रखो, बराबर में क्या है 6 और प्लस का 2x इधर आएगा, किसका हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा। प्लस का 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये लीजिए एक नई इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में। अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले क्या किया, माइनस के 6 को इधर भेज दिया, प्लस में हो गया। फिर अपन ने क्या किया 2x को इधर भेजेंगे, है ना।
2x प्लस वाई वैसा का वैसे 0 और 6 कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आएगा सर तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जिसके गुणा में कुछ नहीं उसको अलग रख दिया। अब बराबर में कौन सा वेरिएबल चल रहा है, यानी बराबर के इस साइड में कौन सा एबीसीडी वाला अक्षर है, x है, तो x का मान क्या रखेंगे, एक बार तो अपन 0 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो ध्यान से देखना x बराबर 0 पर तो यही रहेगा y बराबर 6 माइनस 2 इंटू, बीच में इंटू मानोगे और x का मान क्या रखा 0 रख दिया। आगे इसको सोल्व करते हैं तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं y का मान, x का मान पहले अपन ने 0 रखा, अब x बराबर क्या रखेंगे 1 पर रखेंगे। इक्वेशन वो की वही जो अपन ने पहले सही बनाई थी है ना, y ये y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 1 रखा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1 2 और y बराबर कितना हो गया सर ये 4 हो गया। दो मान आने के बाद तीसरा मान अपन डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे देखना, ये तो x है और ये क्या है y। जब x का मान 0 रखा तब y का मान कितना आया 6, जब x का मान 1 रखा तब y का मान कितना आया सर 4, तो 0 1 फिर 2 6 4 और फिर ये 2, तो ये आ चुका है हमारे पहले समीकरण की वैल्यूज। ठीक है, ये पहले समीकरण की वैल्यूज अपने पास आ गई। अब लेते हैं दूसरी समीकरण, 4x प्लस 2y और माइनस का 4 बराबर 0। मैंने आपको बताया था अगर सर आपके सामने कोई इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में अगर कोई संख्या जो है उससे डिवाइड हो रही है, पूरी समीकरण में किसी संख्या का भाग जाता तो लगा सकते हैं। जैसे इसके अंदर भी 2 का जा रहा 2 का जा रहा 2 का जा रहा, पूरी इक्वेशन में जा रहा ना तो 2 का भाग लगा दो। क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण में 2 का क्या देंगे भाग दे देंगे, सभी में जाना चाहिए। 4x और बटेवा में 2 प्लस 2y और बटेवा में 2 फिर माइनस 4 और बटेवा में 2 और बराबर 0 और बटेवा में 2। 2 से काटा इसको 2 बार, इसको 2 से 2, ये 2 से काटा 2 बार, तो क्या बचा 2x बचा और इधर क्या बचा y बचा और माइनस का क्या बचा 2 बचा और 0 में 2 का भाग देंगे 0। तो सर 2x प्लस वाई, माइनस का 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा। फिर देखना y बराबर 0 और 2 हो जाएगा और प्लस का 2x उधर जाएगा किसका हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, जो इक्वेशन थी अपन ने उसको क्या कर लिया सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। पूरी समीकरण के अंदर किसी संख्या का भाग जाता तो लगा सकते, तो 2 का जा रहा था 2 में लगा, 2 का सब में लगा दिया, छोटी बन गई इक्वेशन। फिर माइनस के 2 को इधर भेजा प्लस का, फिर प्लस के 2x को इधर भेज दिया माइनस का, इधर क्या बच गया ओनली y बच गया। ठीक है, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता है उसको इधर ही रखना है तो आपके लिए सुविधा होगी, भाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये आ चुका है दूसरे समीकरण का मान। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और इसका क्लियर जो है मान निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखना ध्यान से, इधर क्या चल रहा है पहले x चल रहा ना, तो अपन ने कहा था जो इधर जो भी आएगा उसका मान रखेंगे, तो x बराबर क्या रखेंगे 0 पर, ये रखा सर y बराबर ये 2 माइनस 2 और इंटू मान लोगे और 0, y बराबर 2 और 2 इंटू 2 क्या 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो y का मान कितना आ गया सर 2 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 0 रखा, अब x का मान कितना रखेंगे सर 1 पर, इक्वेशन वो की वही y बराबर 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान 1, y बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 2 और घटाओगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो सारणी बना लेते हैं अपन, ये तो x है और ये क्या है y। x की वैल्यू कितनी रखी 0, तब y की वैल्यू कितनी आई 2, x की वैल्यू कितनी रखी 1, तब y की वैल्यू कितनी आई 0। तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 में 1 और जोड़ दो क्या हो जाएगा 2, 2 में से 2 घटाया 0, 0 में से 2 घटाओगे क्या जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी सारणी नंबर 2। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सवाल के ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे हाईएस्ट मान दे रखा 6, तो अपन ने चारों तरफ जो है 6 लास्ट तक 6 तक वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, इधर माइनस का होता है, इधर भी माइनस का, इधर प्लस का, इधर भी क्या होता है प्लस का होता है। ये वाली लाइन एक्स वाली और ये वाली अपनी कौन सी वाली वाई वाली। ध्यान से देखिएगा, तो एक्स का मान तो है 0 और वाई का मान है 6। मैंने बताया था 0 हमेशा यहाँ पर, y का मान 6। अब y वाली लाइन ये रही,
6 ऊपर है क्योंकि नीचे तो माइनस का है, तो ये बड़े वाले मान पर बनाओगे तो ये बना दिया ऐसा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। x का मान 1 और y का मान है 4। x का मान 1 ये रहा और y का मान 4 ये रहा, ये मिलेगा ऐसे, तो ये रहा, ये मिल गया। फिर x का मान 2 और y का मान भी 2, x का मान 2 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, ये मिला यहाँ पे, तो ये हो गया काम खत्म। क्लियर। फिर x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 यहाँ पर आएगा और y का मान 2 ये रहा, तो मैंने कहा था बड़े वाले पर बनाओगे तो ये बड़े वाले पर बना लिया। 0 आ जाएगा तभी ऐसी कंडीशन सोच रही है ना। और x का मान तो है 1 और y का मान 0, सॉरी x का मान तो हाँ, x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 ये रहा, y का मान 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो बड़े वाले पर बना लिया। फिर x का मान 2 और y का मान -2, x का मान 2 ये रहा और y का मान -2, देखो ये नीचे रहा, तो ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इनको भी अपन ने ये लीजिए बना लिया और ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा सवाल नंबर चौथे का तीसरा, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए सवाल के साथ। और +2 ये बात यह है कि इसका जो चौथा जो सवाल है, चौथे का जो चौथा सवाल है वो आपके लिए होमवर्क में है। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, फिर जो भी होगा अपन उसको सॉल्व करके डाल देंगे। बाकी कल से अपन जो है अगला नया जो सवाल है 5वां उसको सॉल्व करेंगे नई क्लास के अंदर। मिलते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपनी इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।